all of you. Today I am going to start BSc first year first class. Our topic is डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारी 4th यूनिट है और हमारा पेपर है 2nd. ओके, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण. क्या बोलते हैं इसको? अवकल समीकरण. An equation involving independent, dependent variables and the derivatives of differentials of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called a differential equation. जिन समीकरणों में स्वतंत्र आश्रित चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं. स्वतंत्र आश्रित चर, परतंत्र का मतलब आश्रित ही होता है. क्या होता है? आश्रित ही होता है. जिन समीकरणों में स्वतंत्र आश्रित चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं. जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं dy/dx प्लस 3 into y इक्वल्स टू x, ऐसा तो लिख रहे हैं. ठीक है, अब देखो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे x जो है वो स्वतंत्र चर है. क्या है? x हमारा स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र या आश्रित चर है. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जिन समीकरणों में स्वतंत्र आश्रित चर तथा एक या अधिक परतंत्र चर, परतंत्र चर कितने हैं? एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो. स्वतंत्र चर के सापेक्ष मतलब हम क्या करें? dy/dx का मतलब क्या हुआ? y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है. क्या है? y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है. यही हमारी क्या कहलाती है? अवकल समीकरण. इसे d2y/dx² भी लिख सकते हैं, d3y/dx³ भी लिख सकते हैं. तो ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी अवकल समीकरण होती है. क्या कहलाती है? अवकल. जिसमें डेरिवेटिव हो. क्या हो? हमारा डेरिवेटिव हो, वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है. ओके, अब काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अवकल समीकरण के प्रकार. अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है? तो अवकल समीकरण जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है. एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक परतंत्र चरों का अवकलन किया जाता है, वो कहलाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसमें एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक परतंत्र चरों का अवकलन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? एक या अधिक परतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक परतंत्र चर का अवकलन किया जाता है. मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें स्वतंत्र चर भी एक या अधिक होते हैं. ठीक है, तो मतलब एक से अधिक होते हैं, और परतंत्र या आश्रित चर तो होते ही है एक से अधिक, और इसमें स्वतंत्र चर भी अधिक होते हैं. इसमें स्वतंत्र चर एक ही होता है. मतलब जैसे dy/dx लिख रहे तो उसमें x क्या है? x हमारा स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र चर. ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चर भी अधिक होते हैं और परतंत्र चर भी अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण की कोटि. अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? The order of the highest order derivatives involved in a differential equation is called the order of the differential equation. अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है. मतलब हमारी जो अवकल समीकरण है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ही क्या कहलाती है? हमारी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव में जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो ही उसकी क्या कहलाती है? कोटि. जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी d2y/dx² प्लस 2 into dy/dx प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसी कोई भी इक्वेशन दे रखी है. इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है?
इसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें एक ही बार, पावर ऊपर है 2 पर इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अवकलज 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, dy बाय dx का अगेन 2 बार हुआ है, d स्क्वायर बाय अपॉन dy। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, 2 है। क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो कोटि होती है वो ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी बार हुआ है, हाईएस्ट कितना है, 2 बार हुआ है, तो 2 ही इसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, ठीक है। अब है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या कहलाती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन the equation after the differential equation has been made from free from the radicals and function as far as the derivatives are constant। अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। मतलब देखो, हम अगर ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालने हैं हमको, ठीक है, तो हमको दोनों काम साथ में ही करने हैं। ऑर्डर कोटि के लिए, ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम, ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढते हैं। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव में कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो तो उसकी कोटि हो गई, और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है, ये उसकी घात हो गई। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे निकालना है हाईएस्ट इसका ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करूंगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखूंगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर, और कितनी बार है, 2 बार। तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी कोटि हो गई। तो अब मुझे इसकी घात भी निकालनी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है, एक ही पावर है, तो इसकी घात जो है वो 1 हो गई और कोटि जो है वो 2 हो गई। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोई भी इक्वेशन हो, अब एक हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है k इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2, ये दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, k इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डिवाइड बाय डीएक्स होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। सबसे हमको इसकी घात और कोटि निकालनी, क्या निकालना, हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है, ओके। अब सबसे पहले तो हमको ये 3/2 ऐसा हटाना है, क्योंकि हमारा जो नंबर चाहिए वो हमको ऐसा रेशनल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। रेशनल नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन में पहले तो अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाने के बाद अंडर रूट तो आ रहा है, बाकी क्यूब 3 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3/2 आ रहा है ना, इस 2 को यहाँ से हटाना है। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायर करो। इसको नाम दे दो हमने, इक्वेशन दे दी फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की दोनों ओर स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर की पावर क्यूब, ठीक है। ये 3 हट गया। अब हमारा जो रेशनल नंबर था वो हट गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हाईएस्ट सबसे पहले डिग्री निकालेंगे, ऑर्डर निकालो। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ से एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ कितनी बार हो रहा है, 2 बार,
हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर जिसको क्या बोलते हैं, कोटि, इसकी कोटि हो गई हमारे पास 2। अब निकालना हमको डिग्री, ठीक है, अब डिग्री निकालना है। डिग्री निकालने के लिए डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, घात। अब इसकी घात निकालनी, घात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो डिग्री भी अगेन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अवकल समीकरण y इक्वल्स टू x इंटू डिवाइड बाय dx प्लस a अपॉन डिवाइड बाय dx, इसकी हमको कोटि और घात फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y इक्वल्स टू x इंटू डिवाइड बाय dx प्लस a अपॉन डिवाइड बाय dx, ठीक है। सबसे पहले इसको अलग अलग कर दिया हमने, y माइनस एक्स इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू a अपॉन डिवाइड बाय dx, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, y इंटू डिवाइड बाय dx माइनस x इंटू डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है। ये होगा, ये नीचे था इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये y इंटू डिवाइड बाय dx हो गया, ये माइनस एक्स इंटू डिवाइड बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a हो गया। अब इसका क्या निकालना हमको, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी यहाँ था dy बाय dx और यहाँ पे भी dy बाय dx ये था, ऑर्डर कोटि तो 1 हो गई। अब निकालना डिग्री, घात, घात निकालने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर की पावर, तो इसमें पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय dx माइनस एक्स इंटू डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर, इसकी पावर डिग्री घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। ऐसे ये ध्यान रखना है। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। From the differential equation of the simple harmonic motion given by x equals to, from the differential equation of simple harmonic motion given by x equals to a cos nt प्लस एल्फा, ठीक है। हम अपने सरल आवर्त पद्धति x इक्वल्स टू a cos nt प्लस एल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। ये हमको इक्वेशन दे रही है, इसका हमको अवकल समीकरण का निर्माण करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले जो दे रखा लिखो x इक्वल्स टू a cos nt प्लस एल्फा, ओके, ये गिवन है हमको। यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यहाँ अल्फा और a तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ t किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो हम x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम, dx अपॉन dt। ये तो तुम 12th में भी पढ़ चुके हो ये सब, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे x की पावर n का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, d बाय dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 एंड
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना। तो dx अपॉन dt क्या है हमारे पास, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है, x का t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा x है वो t का फंक्शन है इसलिए। अब देखो x का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका t के रिस्पेक्ट में a तो हमारे पास कांस्टेंट है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये ध्यान रखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और cos का इंटीग्रेशन sin x ही होता है। पर यहाँ डिफरेंशिएशन में उल्टा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। क्या होता है, d/dx ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x। ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन है वो साइन का माइनस कॉस में होता है, और कॉस का तो साइन ही होता है। वैसे डिफरेंशिएशन है वो कॉस का माइनस साइन होता है, और साइन का कॉस ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ साइन एन टी प्लस एल्फा। उसके बाद डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में डिफरेंट जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो t के साथ में क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, उसका जो कांस्टेंट है साथ में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमने निकाला d2x अपॉन dt2 निकाला। जब d2x अपॉन dt2 निकाला, माइनस n तो है ही है, ये a है। अब साइन का क्या हो जाएगा, वापस cos होता है, cos nt प्लस एल्फा, ये कांस्टेंट था, वापस t का कोफिशिएंट n है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, n²। अब ये दिख रहा है a cos nt प्लस एल्फा को मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a cos nt प्लस एल्फा को मैं x लिख सकती हूँ, जो इक्वेशन में ऑलरेडी हमको गिवन है, लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, माइनस n², और ये आ गया मेरे पास x। a cos nt प्लस एल्फा को क्या लिख दिया मैंने, x, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, d2x अपॉन dt² इक्वल्स टू माइनस ऑफ n² x आ गया, ठीक है। अब क्या करूँ, इसको उधर ले जाऊं, तो d2x अपॉन dt² प्लस n² x इक्वल टू 0। ये ही मेरी क्या है, अवकल समीकरण, ओके, जिसमें से मेरा ये जो t और अल्फा ये सब यहाँ से रिमूव हो गए, a और ये जो कांस्टेंट थे वो यहाँ से हम मेरे रिमूव हो गए। अब आगे और सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। From the differential equation of the following family of curves, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण बनाइए। From the differential equation of the following family of curves, of the following family of curves, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण बनाइए। क्या दे रखा हमको, y इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर 2x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, ठीक है। हमको क्या दे रखा, y इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर 2x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, ओके, ये हमको दे रखा है। कुल मिला के एक तरह से हमको कांस्टेंट रिमूव करना है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को ऐसा बनाएंगे, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने की dy बाई dx d² अपॉन dx करिए निकालो, फिर ऐसा रिलेशन लाओ कि हमारे कांस्टेंट है वो एक तरह से रिमूव हो जाए,
ठीक है। अब सबसे पहले हमने डिवाइड बाय डीएक्स निकाला, डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों ई टू दी पावर एक्स ही होते हैं, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होगा, बट एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है। फिर या तो ई टू दी पावर एक्स में जाने के बाद अंदर फंक्शन में जाओ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 को क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होता है। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है डिफरेंशियल, बट ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2x, बट एक्स का कोफिशिएंट 2 भी तो आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2x, ठीक है। अब देखो आगे अगेन करो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी का हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2a तो मेरे पास कांस्टेंट था, अगेन ई टू दी पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x ही होगा, और यहाँ 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2b, ठीक है। अब माइनस था ई टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। जब माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का करूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है, ये ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये मैंने प्लस कर दिया है, इंटू 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2x। अब करो इसको क्या लिखूंगी मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू बी इंटू ई टू दी पावर ऑल्सो माइनस 2x, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसमें से क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया, जब 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया, a इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू बी सॉरी 4 बाहर आ गया, b इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2x, तो a इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x क्या है मेरे लिए, यहां से क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x को क्या लिख सकती हूँ मैं y, इसको मैंने लिख दिया y, तो ये क्या होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई, ये क्या हो गई मेरे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि मेरे यहाँ से a और b दोनों रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Find the differential equation of all the circles of radius a. Find the differential equation. Find the differential equation of all the circles of radius a, all the circles of radius a. Find the differential equation of all the circles of radius a. ठीक है, a त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास जो मतलब क्या है, कोई भी त्रिज्या हो, ठीक है, उसकी जैसे कि हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है हमारे लिए, ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र एच और के है और जिसकी त्रिज्या ए है। अब इसने क्या कहा है, ऑफ ऑल द सर्कल्स, ऑल द सर्कल्स की बात इसलिए की है जब जब एच और के की वैल्यू चेंज होंगी तो हम एच और के की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और त्रिज्या चेंज होगी, हम त्रिज्या को
चेंज करते रहेंगे। बट किसी भी सर्कल्स की इक्वेशन तो हमारे पास यही होती है जिसका केंद्र एच के हो। अगर केंद्र 0 है तो एच के की जगह क्या रखोगे? 0 0 रख दो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ सर्कल्स की, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डीवाई बाय डी एक्स साथ में आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीवाई बाय डी एक्स साथ में आता है। और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता है। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगी मैं, इसका वापस एक बार डिफरेंशिएशन करूंगी। जब इसका वापस डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, इसको यूवी मेथड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम y का ही x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y माइनस के इज एज सच, इसका क्या हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे हम करते थे ना कि डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी, यू और v दोनों अगर x के फंक्शन है तो क्या करते थे हम, एक फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते थे ना, बस वो ही करना है। हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में y का कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच डिवाइड बाय डी एक्स का वापस डिफरेंशिएशन होकर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस अब क्या हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स ऐसे रहेगा, इसका करूंगी तो y का क्या हो जाएगा वापस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ से कांस्टेंट हटाना है, मतलब एच के ये हटाने यहाँ से। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूं, अब देखो यहां से मैं y माइनस के की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इक्वेशन थर्ड से क्या निकाल सकती हूँ, y माइनस के की वैल्यू निकालती हूँ। तो y माइनस के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मैंने सबसे पहले इसको इधर लिया। ठीक है, सबसे पहले ये 1 बाय 1 करती हूँ मैं, y माइनस के इंटू 1 को यहाँ रहने दो, 1 प्लस वाई माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डिवाइड बाय डी एक्स। ओके, अब इस 1 को मैंने इधर लिया। ठीक है, इस 1 को भी मैंने इसको इधर लिया तो प्लस से माइनस हो गया। अब 1 को भी मैंने इधर लिया, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यह 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, देखो माइनस डिवाइड बाय डी एक्स और ये 1 इधर है तो वो भी -1 होगा, उस -1 को मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वन प्लस डिवाइड बाय सिंपल ये जो है y माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दिया 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स, क्या आएगा 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, ओके, तब मेरे पास यहाँ y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस के इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये इधर जो है मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। ओके, ये मैंने y माइनस के की वैल्यू निकाली। अब मुझे x माइनस एच की भी वैल्यू निकालनी है। x माइनस एच की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको कहाँ रखूंगी, इस इक्वेशन में रख दूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखोगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी,
x माइनस एच की सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा x माइनस एच प्लस y माइनस के की जगह क्या है मेरे पास, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे x माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। x माइनस एच की वैल्यू निकालने की पूरी इक्वेशन कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, तो x माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगी x माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, हम जब इसका वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो x माइनस एच का x का तो हो गया 1, h का 0 हो गया, y माइनस के इनका किया था हमने, तो ये फंक्शन इज एज सच, इसका किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये किया हमने। अब देखो y माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन तो हमारे लिए ये है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे लिए, ये वाला। तो y माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जब होल स्क्वायर आएगा तो मेरा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है माइनस ऑफ डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये वाला हमारा आंसर है, y माइनस के की वैल्यू आएगी। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x माइनस एच और y माइनस के, ये दोनों वैल्यू जो है हमको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। रखो इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस एच की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डी एक्स, इस पूरी का क्या है हमारे पास स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। वाई माइनस के क्या है मेरे पास, जब इस पूरे का स्क्वायर करूंगी तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी नीचे ये वैल्यू आ रही है, ये भी नीचे वैल्यू सेम ही आ रही है। इन दोनों वैल्यू को मैं एलसीएम लेके इधर भेज देती हूँ। ठीक है, इधर भेजूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर। देखो अब ये पावर जो है इंटू 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू
डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय dx 1 प्लस डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर एक वस्तु क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू तो सेम आ गई। 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 प्लस डिवाइड बाय डी होल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, दिया जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स प्लस ये पावर क्या हो जाएगी डिवाइड बाय डी एक्स पावर क्यूब, बाहर क्या आ गया होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर को खोलेंगे, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको खोलो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डिवाइड बाय डी एक्स होल क्यूब, ठीक है। 2 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डिवाइड बाय डी एक्स होल क्यूब प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल क्यूब के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगी पावर 6 हो जाएगी। क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी पावर प्लस अगेन इसको खोलो 1 प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस ठीक है डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय डी एक्स पावर 4 इक्वल टू आई ए स्क्वायर इंटू ठीक है ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। डिवाइड बाय डी इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर की पावर क्यूब इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको खोलेंगे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है प्लस बी क्यूब मतलब डिवाइड बाय डी एक्स की पावर 6 जो आ गई हमारे पास, ये आ गई दोनों चीजें प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी 3 टाइम्स ऑफ 1 इंटू ए 3 इंटू 1 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या आ गया 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है।
अब जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स पावर 4, 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स का पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय डी एक्स की पावर 4 आ जाएगी, डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स की पावर 4 और डिवाइड बाय डी एक्स की पावर 4, ये क्या आ गया 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स पावर 4 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स की पावर 6 ऑलरेडी ये है प्लस 1। अब क्या बचा हमारे पास ओनली 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर एक बार ये रहा और डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर ये आ रहा, ये आ जाएगा 3 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू मेरी कैस की आ रही है a प्लस बी का होल क्यूब, खोल के मैंने बता दिया है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, जब इसको खोलूंगी मैं तो ये कि ये ही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ओके। जैसे a क्यूब तो क्या हो गया a क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब, जिसे बताया था मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। जब इसको खोला तो हमको a क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो क्या होता है, इसी में जोड़ तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और b प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो गया डिवाइड बाय डी एक्स पावर 2 की पावर दिया जाएगा 6। ये सभी चीजें यही है जो ये है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर की पावर क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।